गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 सितंबर से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं द हिंदू रीडिंग के लिए अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर, और उस पर केवल हेडिंग नहीं हुआ करेंगी, सारे पेपर की हेडिंग, एक न्यूज़ नहीं बहुत सारी न्यूज़ हुआ करेंगी। तो उसे जल्दी से जल्दी उस पर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा वो। अभी तो मैं मुश्किल से आधा घंटा पढ़ा पाता हूँ आपको। उस पर बहुत सारी वीडियो आएंगी, एक दिन में ही बहुत सारी वीडियो डालूंगा, कई टाइप की न्यूज़ डालूंगा। आते हैं भाई, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। नो इंक्लूसिव पॉलिसी, कोई समावेशी नीति नहीं बनाई गई है। इंक्लूसिव, समावेशी, समावेशी का मतलब सबको समावेश करते हुए, सबको शामिल करते हुए। ये जो इंक्लूसिव वर्ड है ये इंक्लूड से बना हुआ है। इंक्लूड माने होता है शामिल करना। इंक्लूड वर्ब है, इंक्लूजन नाउन है, इंक्लूसिव एडजेक्टिव है और इंक्लूसिवली एडवर्ब है। इस इंक्लूड का अपोजिट आपने सुना होगा, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकालना, शामिल न करना। तो कोई भी समावेशी नीति नहीं बनाई गई है। समावेशी नीति क्या होती है? जिसमें सब शामिल हों, गरीब भी शामिल हों और अमीर भी शामिल हों। अभी तक तो जो अमीर है उनका अच्छे से इलाज हो रहा है, जो गरीब है उनका अच्छे से इलाज नहीं हो रहा। तो कोई समावेशी नीति नहीं बनाई गई है कोविड-19 की वैक्सीन के वितरण के लिए। यानी कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है उसके वितरण के लिए कोई समावेशी नीति नहीं बनाई गई है। ऐसी नीति नहीं बनाई गई है जिसमें सब लोग शामिल हों। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता होती है और सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, RELIANT। ये आत्मनिर्भर हो गया, ये आत्मनिर्भरता हो गई। ही इज अ सेल्फ रिलायंट पर्सन। कैसा व्यक्ति है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में विल बूस्ट, बढ़ाएगी। बूस्ट माने बढ़ाना, बढ़ावा देना। जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है वो भारत की वैश्विक साख को बढ़ाएगी। ग्लोबल माने वैश्विक, पूरे विश्व में। स्टैंडिंग माने साख, साख का मतलब पोजीशन, उसकी समाज में बहुत बड़ी साख है, मतलब अच्छी पोजीशन है। तो रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो भारत की वैश्विक साख को बढ़ाएगी। यानी जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो उसकी विश्व में साख बढ़ेगी। यू वुड नॉट बी सेफ, आप सुरक्षित नहीं है। अंडर बिडेन, बिडेन के अंडर में, बिडेन जानते होंगे और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति है पेंस, ये बात उन्होंने यूएस के मतदाताओं को बताई है। मतलब इनका कहना है बिडेन को मत चुनना। बॉन्ट का मतलब तो जानते ही होंगे, बिल नॉट। बॉन्ट का मतलब क्या होता है? बिल नॉट। वुड नॉट मत समझ लेना, कुछ लोग ओ देख के उसे क्या समझ लेते हैं? वुड। ये बिल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। RBI हैज नॉट एग्जॉस्टेड इट्स पॉलिसी ऑप्शन। RBI ने अपनी नीति के विकल्प खत्म नहीं किए। एग्जॉस्ट मीन्स खाली करना, खत्म करना। अगर मेरे सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं इसका मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है, एम्प्टी हो चुके हैं। RBI ने अपनी नीति के विकल्पों को खत्म नहीं किया है, अभी तक समाप्त नहीं किया, यानी उसके पास अभी और भी विकल्प हैं। ये बात शक्तिकांत दास ने कही है। बोरो फ्रॉम RBI, RBI से पैसा उधार लो। बोरो मीन्स उधार लेना, और इसका अपोजिट क्या होता है बोरो का? लैंड, LEND, उधार देना।
जो चीज़ें ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताता हूँ उन पे ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में काम आने। बोरो का अपोजिट क्या है? लैंड। बोरो उधार लेना और लैंड उधार देना। बोरोवर उधार लेने वाला, लेंडर उधार देने वाला, सुना होगा मनी लेंडर साहूकार। आरबीआई से पैसा उधार लो टू ब्रिज जीएसटी गैप, जीएसटी के अंतर को खत्म करने के लिए। ब्रिज गैप, ब्रिज क्या होता है? पुल। अगर पुल बन जाता है तो दूरियां कैसी हो जाती हैं? खत्म। गैप कैसा हो जाता है? खत्म। तो दूरी खत्म करने के लिए, डिफरेंस को खत्म करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार लो। ये बात केंद्र सरकार ने किससे कही है? राज्यों से। आपको पता होगा कोविड 19 की वजह से इस बार जीएसटी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, तो राज्यों को घाटा हो रहा है। केंद्र सरकार ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से जीएसटी का कंपेंसेशन दें। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि तुम्हें जो घाटा हो रहा है उस घाटे को पूरा करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए, उस दूरी को समाप्त करने के लिए, जो घाटे का डिफरेंस है उसे समाप्त करने के लिए आप किससे पैसा उधार लो? आरबीआई से। पेंडेमिक, ये जो महामारी है, एन एक्ट ऑफ गॉड, ये तो भगवान का काम है, इसमें हम क्या करें? ये बात सीतारमन ने कही है। स्टेट्स, जो राज्य हैं, गिवन, उन्हें दिए गए हैं 7 डेज, 7 दिन दिए गए हैं टू कंसीडर ऑप्शन, विकल्पों पर विचार करने के लिए। कंसीडर जानते होंगे, विचार करना। कांग्रेस रूल्ड, कांग्रेस के द्वारा शासित, रूल माने शासन करना। कांग्रेस के द्वारा जो शासित राज्य हैं वो परेशान है। अपसेट मीन्स परेशान, किसी बात से चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपसेट। स्टेट्स कैन हैव, राज्य रख सकते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप के अंदर जो ग्रुप बने होते हैं उन्हें सब ग्रुप कहते हैं। उप समूह, समूह के अंदर भी समूह बने हुए उन्हें क्या कहते हैं? सब ग्रुप। राज्य उप समूह रख सकते हैं अमंग, किसके बीच? एससी और एसटी के बीच। एससी जानते होंगे शेड्यूल कास्ट, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, क्योंकि अनुसूचित जातियों में भी तो बहुत सारी जातियां आती हैं, उनके लिए सब ग्रुप बन सकते हैं। ये बात किसने कही है? अदालत ने। ऑर्डर, जो ये आदेश आया है अदालत का, काउंटर, ये विरोध करता है 2004 के फैसले का। वर्डिक्ट माने फैसला, जजमेंट। काउंटर माने विरोध करना, अपोज। यानी ये आदेश जो है वो 2004 के आदेश का विरोध करता है। यानी 2004 में ये कहा होगा कि सब ग्रुप नहीं बनने चाहिए, इस आदेश में कहा है सब ग्रुप बनने चाहिए। रेफर्ड, अब ये मामला किसके पास रेफर कर दिया गया है? किसके पास भेज दिया गया है? रेफर मीन्स के पास भेजना। 7 जजों वाली खंडपीठ के पास भेज दिया गया है। स्टूडेंट्स वांट, विद्यार्थी चाहते हैं नीट और जीके एग्जाम को। ये बात किसने कही है? पोखरियाल ने। ओवर 17 लाख, 17 लाख से ज्यादा लोगों ने, बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। एससी रिफ्यूजेज, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है पास डायरेक्शन, निर्देश जारी करने से। पास का मतलब जारी करना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करने से मना कर दिया है टू अलाउ मुहर्रम प्रोसेसन, मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देने का निर्देश देने से मना कर दिया है। कुछ मुस्लिम लोग गए होंगे कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान या इस समय मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम निकालने की अनुमति नहीं दे सकते। इट विल लीड टू, अगर हमने मुहर्रम निकालने की अनुमति दे दी, मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, लीड टू, तो ये कारण बन जाएगा। लीड टू, कारण होना, कॉज। लीड टू का मतलब कॉज।
तो ये किसका कारण बन जाएगा? केओस। केओस माने होता है अव्यवस्था। अगर मुहर्रम निकालने की अनुमति दे दी तो ये अव्यवस्था का कारण बन जाएगा। केओस मीन्स अव्यवस्था। अव्यवस्था को कह सकते हैं डिसऑर्डर, या कह सकते हैं डिसएरे, या कह सकते हैं कंफ्यूजन। तीनों का मतलब अव्यवस्था है। यदि मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी तो यह अव्यवस्था का कारण बन जाएगा। टारगेटिंग और निशाना बनाया जाएगा एक विशेष समुदाय को। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने कही है। पर्टिकुलर विशेष कम्युनिटी समुदाय। दिल्ली, जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार, इस पार माने झगड़ा करना, फाइट। दिल्ली और केंद्र सरकार झगड़ा कर रहे हैं ओवर किसके ऊपर? कोविड-19 के मामलों के परीक्षण के ऊपर। केंद्र सरकार चाहती है कि परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जाए। दिल्ली राइट्स, जो दिल्ली में दंगे हुए थे, एमनेस्टी इंडिया, ये संस्था का नाम है एमनेस्टी इंडिया। वैसे एमनेस्टी का भी अर्थ होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है सर्व क्षमा, सभी लोगों को एक साथ क्षमा कर दिया जाता है तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो नाम है। जो एमनेस्टी इंडिया है, डिमांड, उसने मांग की है प्रोब कि जांच की जाए इनटू क्लेम्स। किन दावों की जांच की जाए? राइट्स वायोलेशन, कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इन दावों की जांच की जाए। प्रोब जानते होंगे, जांच, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। क्लेम माने दावा। राइट्स का मतलब यहां पे होता है ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। वायोलेशन क्या होता है? उल्लंघन। इसकी वर्ब सुनी होगी, वायोलेट। वायोलेट वर्ब होती है, वायोलेट, वायोलेटेड, वायोलेटेड। और वायोलेशन क्या होता है? नाउन। कंफ्यूज मत हो जाना, एक मिलता जुलता वर्ड होता है वायोलेंस। ये मिलता जुलता वर्ड होता है वायोलेंस। वायोलेंस माने क्या होता है? हिंसा। और नॉन वायोलेंस अहिंसा। वायोलेंस अलग है, वायोलेशन अलग है। रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है, रेजेस क्वेश्चंस, उसने प्रश्न उठाए हैं। प्रश्न उठाने का मतलब क्या है? रेज माने उठाना, क्वेश्चंस माने प्रश्न। प्रश्न उठाने का मतलब है संदेह व्यक्त करना। उस रिपोर्ट में संदेह व्यक्त किया गया है पुलिस के आचरण पर। कंडक्ट माने आचरण। एज, चूंकि जो राइटर थे, दंगेबाज थे। राइटर कौन हो गए? दंगा करने वाले लोग। रन एमॉक, ये फ्रेज होता है रन एमॉक। RUN फर्स्ट फॉर्म होती है, RAN सेकंड और RUN थर्ड। सिर पर खून सवार होना, जो दंगेबाज थे उनके सिर पर खून सवार था। सिर पर खून सवार होने का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति हिंसा करता हुआ चारों ओर घूम रहा होता है, जो भी मिलेगा उसे मारेगा। तो कहते हैं सिर पर खून सवार होना, जो भी मिलेगा उसका मर्डर कर देगा। रन एमॉक जरूर लिख लेना, सिर पर खून सवार होना। आते हैं आगे। रीस्टोरेशन ऑफ पीस, शांति का बहालीकरण। इसकी वर्ब होती है रीस्टोर। रीस्टोर माने बहाल करना, पूर्व स्थिति में लाना। रीस्टोर वर्ब होती है। रीस्टोरेशन क्या होता है? नाउन। अभी पता होगा चाइना से शांति नहीं चल पा रही है तो शांति का बहालीकरण किया जाए, मतलब पहले ऐसी स्थिति लाई जाए, पहले ऐसी शांति लाई जाए। शांति का बहालीकरण
LAC पर, LAC जानते होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा। वास्तविक सीमा रेखा पर शांति का बहालीकरण संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। की माने महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल। टाइज माने रिलेशनशिप, टाइज माने रिलेशनशिप, संबंध। चाइना अर्जेस, चाइना ने आग्रह किया है। अर्ज माने आग्रह करना, आग्रह करने का मतलब बार बार प्रार्थना करना। चाइना ने आग्रह किया है फोकस, कि भारत ध्यान केंद्रित करे बड़ी तस्वीर पर, या बड़ी तस्वीर पर भारत ध्यान केंद्रित करे। इसका क्या मतलब है? यानी छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान न दे, बड़े मुद्दे पर ध्यान दे। फाइव मेंबर्स, जो 5 सदस्य हैं ग्रेट अंडमान ट्राइब, जो अंडमान की ग्रेट का मतलब महान से है, ट्राइब जनजाति होती है, आदिवासी कह लो, जनजाति कह लो। तो 5 आदिवासी जो वहां के हैं टेस्ट पॉजिटिव, उनका कोरोना टेस्ट कैसा आया है? पॉजिटिव। 4 मेन, 4 व्यक्ति हैं, एक महिला है, फ्रॉम द ग्रुप, उस ग्रुप से, उस ग्रुप का नाम है ग्रेट अंडमान ट्राइब। मूव, उन्हें भेजा गया है कोविड-19 के एकांतवास की सुविधा में। आइसोलेशन, एकांतवास, इसकी वर्ब होती है आइसोलेट, ISOLATE, आइसोलेट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। फैसिलिटी क्या होता है? सुविधा, सुविधा का मतलब हॉस्पिटल होगा। EDMC मूव्स, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मूव, कदम उठाया है टर्मिनेट, समाप्त करने के लिए हुसैन की सदस्यता। टर्मिनेट, समाप्त करना, एंड करना। हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है रिज्यूम, पुनः प्रारंभ करेगा। रिज्यूम का मतलब रीस्टार्ट, पता होगा इस समय सब काम वर्चुअली चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। अब हाईकोर्ट दोबारा से प्रारंभ करेगा। फिजिकल हियरिंग, फिजिकल हियरिंग क्या होती है? अब ऑनलाइन उपस्थित नहीं होंगे, डायरेक्ट। फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। अभी मैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन। जब आप क्लास में आएंगे तो आप कैसे उपस्थित होंगे? फिजिकल। तो हाई कोर्ट पुनः प्रारंभ करेगा शारीरिक सुनवाई। शारीरिक सुनवाई का मतलब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। ऑन रोटेशन बेसिस, रोटेशन के आधार पर। रोटेशन के आधार पर क्या होता है? एक दिन किसी जज का नंबर आएगा, दूसरे दिन दूसरे जज का नंबर आएगा, क्रमानुसार। रोटेशन का मतलब क्रमानुसार। बारिंग 5 जजों को छोड़कर। बारिंग का मतलब क्या होता है? के सिवाय, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने के सिवाय। केवल 5 खंडपीठों को छोड़ दो, उनके सिवाय जो अन्य खंडपीठें हैं वो मामलों की सुनवाई करेंगी वाया किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। यानी फिजिकल हियरिंग केवल कितनी खंडपीठ करेंगी? 5। 5 के सिवाय जो बाकी हैं वो तो अब भी ऑनलाइन ही करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगी। यानी फिजिकल हियरिंग केवल 5 खंडपीठ करेंगी, 5 बेंचेस करेंगी। Why did पुलिस फेल? पुलिस असफल क्यों हो गई थी? प्रिवेंट, रोकने में। दिल्ली राइट्स, दिल्ली के दंगों को रोकने में पुलिस असफल क्यों हो गई थी? पुलिस हैव डिनाइड रोल, पुलिस ने अपनी भूमिका से इनकार किया है। डिनाई माने इनकार करना, DENY इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। पुलिस ने अपनी भूमिका होने से इनकार किया है। डिस्पाइट, के बावजूद। मल्टीपल वीडियो, मैनी वीडियो एविडेंस। मल्टीपल का मतलब मैनी, कई सारे वीडियो के सबूत होने के बावजूद पुलिस ने अपनी भूमिका दंगों में होने से इनकार किया है। ये बात एमनेस्टी की रिपोर्ट में बताई गई है।
एविडेंस जानते होंगे, सबूत। आउट ऑन बेल, ये बाहर आ गया है जमानत पर। राइट एक्यूज, दंगों का आरोपी, एक्यूज माने आरोपी। ट्राई, कोशिश कर रहा है। स्टार्ट लाइफ अन्यू, जिंदगी को नए सिरे से प्रारंभ करने की कोशिश कर रहा है, अन्यू, नए सिरे से। फैमिलीज क्लेम, परिवार वालों ने दावा किया है। यूथ्स, इन लड़कों को कॉल बुलाया गया था पुलिस के द्वारा फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन जानते होंगे, पूछताछ करना, इंटेरोगेट। बट अरेस्टेड इंस्टेड, लेकिन पूछताछ की बजाय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्टेड क्या होता है, के बजाय। पुलिस रेस्क्यू, पुलिस ने बचा लिया है। रेस्क्यू माने बचाना, कोई व्यक्ति खतरे में उसे बचाते हैं तो उसे रेस्क्यू बोलते हैं। पुलिस ने बचा लिया एक महिला को आफ्टर, किसके बाद, जब उसने ईमेल भेज दिया था यूके के पीएम के पास। सी वॉज अपसेट, वो परेशान थी, अपसेट बताया था, परेशान। ड्यू टू, किसके कारण से, फाइनेंशियल बर्डन, वित्तीय भार की वजह से। पैसों का भार होगा, पैसों का भार का मतलब पैसों की दिक्कत होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। कैपिटल विटनेसेस, राजधानी में देखे गए हैं। विटनेस, विटनेस सुना होगा, गवाह होना। हिंदी पिक्चरें देखी होंगी, गवाह कभी अदालत तक ही नहीं पहुंच पाता तो वही विटनेस होता था, पहले ही मार दिया जाता था उसे। कैपिटल जो राजधानी है, विटनेस वो गवाह बन गई है। गवाह बनने का मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज के गवाह बन रहे हैं मतलब वो चीज हम देख रहे हैं। तो राजधानी में क्या देखा है, हाईएस्ट काउंट, अब तक की सबसे ज्यादा गिनती आई है कोविड-19 के मामलों की 45 से ज्यादा दिनों में। ओवर का मतलब से ज्यादा, यानी संख्या बढ़ रही है। नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन की संख्या है, राइज बढ़ के कितनी हो गई है, 734। राइज माने बढ़ना, इंक्रीज। राइज मीन्स बढ़ना, इंक्रीज। कंटेनमेंट जोन क्या होते हैं, कंटेन होता है कंट्रोल करना। कंटेनमेंट जोन वो एरिया होते हैं जहां पर कोविड-19 के केस अधिक होते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए वहां विशेष प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं कंटेनमेंट जोन। कंट्रोल जोन, जोन माने क्षेत्र। डेथ टोल, मरने वालों की संख्या टच, कितने को टच कर गई है, 4369, 4369 को। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र सरकार है, इस पार वो झगड़ा कर रहे हैं। इस पार माने झगड़ा करना, फाइट ओवर, किस बात के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, जो बढ़ते हुए कोविड-19 के परीक्षण है। यानी केंद्र सरकार चाहती है कोविड-19 के टेस्ट बढ़ाए जाए। यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, पुटिंग प्रेशर, दबाव डाल रहा है राज्य सरकार के अधिकारियों पर, नॉट टू रैंप अप टेस्टिंग, कि वो टेस्टिंग को बढ़ाए नहीं, परीक्षण को बढ़ाए नहीं। रैंप अप माने बढ़ाना, इंक्रीज, रैंप अप माने इंक्रीज। अच्छा, इसका मतलब यह जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो राज्य सरकार पर दबाव डाल रहा है कि वो टेस्टिंग नहीं बढ़ाए, केंद्र सरकार डाल रही है दबाव। दिल्ली मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है, लाइकली, संभावना है, रीस्टार्ट सर्विस, अपनी सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगी। इन फेज्ड मैनर, चरणबद्ध तरीके से।
फेज्ड का मतलब चरणबद्ध, चरणबद्ध का मतलब सारी मेट्रो एक बार स्टार्ट नहीं होंगी, टुकड़ों में स्टार्ट होंगी। कोई काम चरणबद्ध तरीके से होता है तो टुकड़ों में होता है। भारत में लोकसभा चुनाव भी तो चरणबद्ध होते हैं, 7 चरणों में होते हैं। आफ्टर सेंटर्स नोड कब प्रारंभ होंगी? केंद्र सरकार की सहमति के बाद। नोड माने अप्रूवल, स्वीकृति। इट मे बी लिमिटेड, और ये जो मेट्रो ट्रेन चलने वाली है लिमिटेड, ये सीमित कर दी जाएगी केवल सरकारी अधिकारियों के लिए, आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के लिए। एसेंशियल, आवश्यक, सर्विस, सेवा, प्रोवाइडर, प्रदाता, प्रदाता मतलब देने वाले, प्रोवाइड कराने वाले। सेंटर बिट्रेइंग स्टेट्स, केंद्र सरकार विश्वासघात कर रही है राज्यों के साथ। बिट्रे, विश्वासघात करना, चीट करना। केंद्र सरकार राज्यों के साथ विश्वासघात कर रही है बाई नॉट पेइंग, अदा नहीं करके। क्या अदा नहीं कर रही है? जीएसटी का मुआवजा। यानी केंद्र सरकार जो राज्यों को जीएसटी का मुआवजा नहीं दे रही है तो उनके साथ दगा कर रही है, विश्वासघात कर रही है। कंपेंसेशन जानते होंगे, मुआवजा। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, शुड टेक ए लोन, उसे कर्जा लेना चाहिए ऑन अवर बिहाफ, हमारी ओर से। ऑन अवर बिहाफ, हमारी ओर से, मतलब इनका कहना ही है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि तुम कर्जा ले लो आरबीआई से। इनका कहना है कर्जा तुम ले लो ना, केंद्र सरकार से इनका कहना है तुम कर्जा ले लो हमारी तरफ से, हम क्यों कर्जा ले, तुम लो। एमपीडी मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 डीडीए सेट 2, डीडीए सेट 2 का मतलब रेडी, तैयार। किसके लिए तैयार है? इंटरेक्ट, बातचीत करने के लिए। इंटरेक्ट माने बातचीत करना। इंटरेक्ट वर्ब होती है, इंटरेक्टेड, इंटरेक्टेड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। इंटरेक्शन क्या होता है? नाउन। तो डीडीए तैयार है किससे बातचीत करने के लिए? स्टेक होल्डर से। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब साझेदार। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक मैं शेयर होल्डर हूं, एक आप शेयर होल्डर हो। जो उसमें शामिल होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर, साझेदार। जो किसी काम में इन्वॉल्व हो वो पार्टी। फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग होनी है आरडब्ल्यूए से, कब होनी है? सितंबर 2 को। लेट अस रन द सिविक बॉडीज, हमें नगर निकाय को चलाने की अनुमति दो। लेट मिस, अनुमति देना। लेट का मतलब अनुमति देना। मेरे पिताजी मुझे खेलने की अनुमति देते हैं। माई फादर लेट्स मी प्ले क्रिकेट। हमें अनुमति दो नगर निकाय को चलाने की। सिविक बॉडीज, नगर पालिका, नगर निकाय। ये बात किसने कही है? आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी सिंह, बीजेपी क्या कह रही है? इट डज नॉट हैव मनी, किसके पास पैसा नहीं है। एवर सिंस, जब से ये सत्ता में आई है। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी जब से सत्ता में आई है नगर निकायों में तब से ही कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें इसमें। आम आदमी पार्टी अवेंजिंग, अवेंज माने बदला लेना। अवेंज माने क्या होता है? बदला लेना। टेक रिवेंज। आम आदमी अपनी हार का बदला ले रही है नगर निकाय के चुनावों में। यह आरोप किसने लगाया है? बीजेपी ने। एलिज माने आरोप लगाना। यानी बीजेपी का कहना है, बीजेपी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी जो नगर निकाय के चुनाव में हार गई है, म्यूनिसिपल चुनाव में हार गई है, उसका क्या ले रही है? बदला। कैसे बदला ले रही है? पैसा नहीं दे रही है बीजेपी को, ये इनका आरोप है। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली सरकार है, फाइनेंशियली स्टार्विंग सिविक बॉडीज, वो नगर निकायों को, नगर पालिकाओं को आर्थिक रूप से भूखा मार रही है। आर्थिक रूप से भूखा मारने का मतलब है उनको बिल्कुल भी पैसा आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि नगर निकाय पर किसका कब्जा है? बीजेपी का। स्टार्व,
STARV, भूखों मरना या भूखा मारना। जो दिल्ली सरकार है वो नगर निकायों को आर्थिक रूप से भूखा मार रही है। लीविंग पीपल टू डाई, उसने लोगों को छोड़ दिया मरने के लिए संकट के दौरान। क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस माने संकट। कैब ड्राइवर्स, कैब माने होती है टैक्सी। जो टैक्सी के ड्राइवर हैं, थ्रेटन, उन्होंने धमकी दी है। थ्रेटन माने धमकी देना, थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थ्रेटन। और थ्रेट इसका क्या होता है? नाउन, THREAT। टैक्सी ड्राइवरों ने धमकी दी है गो ऑन स्ट्राइक, के वो हड़ताल पर चले जाएंगे। कितने सितंबर से? 1। कश्मीरी समैरिटन, ये समैरिटन क्या होता है? ये एक प्रकार का परोपकारी व्यक्ति होता है जो गरीबों की, दुखियारी लोगों की मदद करता है। परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला। कश्मीर का ये परोपकारी व्यक्ति है। क्वेश्चन, उससे पूछताछ की गई है 30 घंटों तक। क्यों पूछताछ की गई है? ही वॉज फाउंड, वो पाया गया था। FIND जानते होंगे, फर्स्ट फॉर्म, और FOUND सेकंड थर्ड फॉर्म। वो पाया गया था संसद के सदन के पास। 2 IDs फाउंड फ्रॉम हिज बैग, 2 ID उसके बैग से पाई गई थी। रेज सस्पेशन, उसके बैग से कितनी ID पाई गई थी? 2। इससे संदेह बढ़ गया। रेज सस्पेशन, सस्पेशन जानते होंगे, सस्पिशियन का मतलब संदेह। इस बात ने संदेह बढ़ा दिया। संदेह बढ़ाने का मतलब पुलिस को उस पर क्या हो गया? शक। क्या देख के? उसके बैग से कितनी ID पाई गई? 2। रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस जानते होंगे, धार्मिक। रिलीजियस एडजेक्टिव होता है। रिलीजन नाउन होता है, धर्म, RELIGION। रिलीजियस एडजेक्टिव है, रिलीजन नाउन है। जो धार्मिक स्थान है राजस्थान में रीओपन, वो दोबारा से खुलेंगे 7 सितंबर से। 10 एम्प्लॉई, 7 कर्मचारी। एम्प्लॉय कौन होते हैं? कर्मचारी। और एम्प्लॉयर मालिक। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में अंतर समझ लेना। एम्प्लॉयर मालिक है, एम्प्लॉय कर्मचारी है। 10 कर्मचारियों का टेस्ट कैसा आया? पॉजिटिव। CM के निवास पर और उनके ऑफिस पर। जो CM के आवास पर काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले 10 कर्मचारी, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब उन्हें कोरोना पाया गया है। पंजाब हाउस सेशन, जो पंजाब के सदन का सत्र है, टुडे, आज है। एमिड वायरस फियर, वायरस के डर के बीच। एमिड के बीच, कहीं आ जाए एमिड टाइट सिक्योरिटी, कड़ी सुरक्षा के बीच। 29 मिनिस्टर और MLA का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है कोविड-19 के लिए। सो फार मींस अब तक। पेंडिंग बाईपोल, पेंडिंग जानते होंगे, कोई चीज पेंडिंग है, विचाराधीन है, अभी हुई नहीं है, भविष्य में होगी। पेंडिंग को कह सकते हैं आगामी, अपकमिंग। जो आगामी उपचुनाव हैं, बाईपोल क्या होते हैं? उपचुनाव। जो मुख्य चुनाव होते हैं, उसके बाद कोई विधायक इस्तीफा दे दे, दूसरे दल में चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो वहां पे क्या होते हैं? उपचुनाव। जो आगामी उपचुनाव हैं वो मध्य प्रदेश के भविष्य के बारे में। ये बात किसने कही है? कमलनाथ ने। एक्स CM, ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। एग्जॉर्ट क्या होता है? प्रेरणा देना, प्रेरित करना। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया है, मतदाताओं के, कि वो सच्चाई का समर्थन करें। ट्रुथ में सच्चाई, सत्यता, सपोर्ट, समर्थन करना। एग्जॉर्ट, प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं। रूरल, ग्रामीण और स्थानीय परिषद के जो चुनाव हैं हेल्ड, उन्हें आयोजित किया गया है मिजोरम में। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड और थर्ड।
वायरस सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो वायरस से सुरक्षा के नियम है उनको फॉलो किया गया था, उनका अनुसरण किया गया था। ये बात ईसी ने कही है, इलेक्शन कमीशन ने कही है, चुनाव आयोग ने कही है। फॉलो, अनुसरण करना, प्रोटोकॉल, नियम, रूल्स। अरुणाचल हाउस, जो अरुणाचल का सदन है, पुश फॉर बताया था, डिमांड, बार बार मांग करना। तो अरुणाचल का सदन बार बार क्या मांग कर रहा है कि 6वीं अनुसूची का दर्जा उन्हें दिया जाए। स्टेटस में दर्जा, शेड्यूल में अनुसूची। लॉज नीडेड, कानूनों की आवश्यकता है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। सेफ गार्ड माने रक्षा करना, प्रोटेक्ट। ट्राइबल, आदिवासी, जनजातीय राइट में अधिकार। अतुल बोरा को दोबारा चुन लिया गया है एजीपी का मुखिया। रिस्ट्रिक्ट माने रोकना, प्रतिबंध लगाना। रिस्ट्रिक्ट का नाउन होता है रिस्ट्रिक्शन। जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसे रोको। जो शांति प्रक्रिया कहाँ के लिए चल रही है? नागालैंड के लिए। ये बात विद्यार्थियों के संगठन ने कही है। बॉडी का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से है, संगठन से। रिस्ट्रिक्ट माने रोकना, प्रतिबंधित करना। ग्यारह साल की बच्ची है, उसने क्लास 12 का एग्जाम दिया है। कहाँ पर? एमपी में। टेक एग्जाम का मतलब एग्जाम देना, वैसे तो टेक लेना होता है, लेना एग्जाम के लिए उल्टा रहता है। आई एम टेकिंग एग्जाम मतलब एग्जाम दे रहा हूं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कह लो या एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो, एक ही बात है। एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक एक ही बात है। एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका आईक्यू कितना आया है? 150। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, इसको क्या बोलते हैं? साइकोमेट्रिक जान गए होंगे, एप्टीट्यूड अभिरुचि, यानी इसका आईक्यू कितना है? 150। अजीत पवार अर्जिज, अजीत पवार ने आग्रह किया है केंद्र सरकार से। अर्ज माने बार बार रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। टू क्लियर स्टेट्स जीएसटी ड्यूज, कि जो राज्य का जीएसटी की बकाया राशि है, कितनी बकाया राशि है? 22,534 करोड़, उसको क्लियर कर दें। बकाया राशि को क्लियर करने का मतलब क्या होता है? बकाया राशि का भुगतान कर दें। क्लियर का मतलब यहाँ पेमेंट करने से है। बर्थ जानते होंगे, किसी चीज की कॉस्ट बताई जाती है। बर्थ माने कीमत होना। जैसे मेरे पास अंगूठी है, उसकी कीमत 10,000 रुपए है। आई हैव ए रिंग वर्थ 10,000। डिले, अगर देरी की गई भुगतान में, डिले जानते होंगे, देरी। विल रेज, तो वो बढ़ा देगी। रेज माने बढ़ाना। इस धनराशि को बढ़ाकर कितना कर देगी? 1,00,000 करोड़। कितने सालों के अंदर? 2 सालों के अंदर। महद जगह का नाम है, वहां पे बिल्डिंग गिर गई थी। उसमें जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर कौन होते हैं? किसी दुर्घटना में जीवित बचे हुए लोगों को सर्वाइवर कहा जाता है। इसकी वर्ब होती है सर्वाइव। सर्वाइव, जीवित बचना। कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जो बच गया वो सर्वाइवर। स्टेयर एट, वो किसे देख रहे हैं? अपने अनिश्चित भविष्य को देख रहे हैं। अनसर्टेन, अनिश्चित। स्टेयर एट, वैसे स्टेयर आपने सुना होगा, टकटकी लगाकर देखना, घूर कर देखना। तो वो अनिश्चित भविष्य की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, यानी उनके सामने क्या दिख रहा है? अनिश्चित भविष्य। किसी चीज को टकटकी लगा कर देखते हैं तो वो चीज हमें साफ साफ दिखती है, स्पष्ट। स्टेयर एट, टकटकी लगाकर देखना, घूर कर देखना, मतलब एकदम स्पष्ट होना। डिसीजन, जो निर्णय है उनके मुआवजे पर जल्दी लिया जाएगा, ये बात मंत्री ने कही है। एजिटेशन प्लान, आंदोलन की योजना बन रही है। एजिटेशन क्या होता है? आंदोलन। अब उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें अपना अनिश्चित भविष्य साफ साफ दिख रहा है,
तो वो आंदोलन की योजना बना रहे हैं एट कोलैप्स साइट। कोलैप्स माने गिरना, साइट माने स्थान। जिस जगह बिल्डिंग गिरी थी उस स्थान पर ही आंदोलन की योजना बना रहे हैं। फायर इन मुंबई बिल्डिंग, आग लग गई थी मुंबई की इमारत में, डाउस, उसे बुझा दिया गया। DOUSE, डाउस मीन्स बुझाना। इसको डाउस को इंग्लिश में कहेंगे एक्सटिंग्विश। EXTINGUISH, डाउस मीन्स बुझाना। उस आग को बुझा दिया गया 6 घंटों के बाद। पार्ट ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का एक हिस्सा कोलैप्स, गिर गया। कोलैप्स माने गिरना, ढहना। ग्रांट रोड पर 2 लोग मारे गए। चव्हाण सपोर्टर, जो अशोक चव्हाण के समर्थक हैं, क्रिटिसाइज, उन्होंने आलोचना की है। क्रिटिसाइज माने बुराई करना, आलोचना करना। इंग्लिश में कह सकते हैं स्लैम। किसकी आलोचना की है? जो सामना का संपादकीय, एडिट का मतलब यहाँ एडिटोरियल। संपादकीय जानते होंगे, सामना जो है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनका एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है सामना। तो उसमें कुछ निकला होगा कांग्रेस के विरोध में, इसलिए उन्होंने उसके संपादकीय जो पेज निकलता है उसकी क्या की है? आलोचना। और किसकी आलोचना की है? संजय राउत की। सेना MP, शिवसेना का MP है, सांसद है, ऑफर, उसने प्रस्ताव दिया रियान के वो इस्तीफा दे देगा। ओवर, किस बात के ऊपर इस्तीफा दे देगा? जो उसके मतभेद हैं कौन सी पार्टी के साथ? NCP। डिफरेंस माने मतभेद। रिजाइन जानते होंगे, इस्तीफा देना, क्विट। भीमा कोरेगांव मामले में NIA ने किसको बुलाया है? बचाव पक्ष के वकीलों को। सम्मन माने बुलाना, डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष के वकील। हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। डिसमिस माने खारिज करना। वो याचिका जिसमें क्या प्रयास किया जा रहा था कि फंड, पैसा दिया जाए, किसके अंडर? PM केयर जो फंड बनाया उसके अंडर में उसे पैसा दिया जाए, यानी वो PM केयर फंड से पैसा चाहता था। इसके लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मतलब PM केयर फंड से कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा। माँ चोज, मेरी माँ ने चुना था। चोज सेकंड फॉर्म होती है, CHOOSE फर्स्ट फॉर्म होती है, चूज, चोज, और थर्ड फॉर्म होती है चोजन। मेरी माँ ने चुना था, लोगों की सेवा करना, सर्व माने सेवा करना। इज दैट एंटी नेशनल, क्या ऐसा करना राष्ट्र विरोधी काम है? मेरी माँ ने लोगों की सेवा करने का काम चुना था, क्या सेवा करना राष्ट्र विरोधी काम है? डॉटर, उसकी लड़की ने पेन लिखा है, पेन वर्ब के रूप में आ रहा है लिखना, राइट। PEN फर्स्ट फॉर्म होती है, PENNED सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। उसकी लड़की ने हार्ट फेल्ट नोट लिखा है, जो उसका दिल महसूस कर रहा है, वो उसने एक पत्र लिखा है। एज, चूंकि जो सुधा भारद्वाज हैं उनके 2 साल पूरे कर लिए हैं जेल में, यानी वो कब से जेल में है? 2 सालों से। 3 मोर हेल्ड, 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्लव्स रीसेलिंग केस, जो दस्ताने हैं उनको दोबारा से बेचने के मामले में, यूज किए गए दस्ताने दोबारा बेचे जा रहे होंगे, एक बार यूज हो चुके हैं फ्री बेचे जा रहे होंगे। रीसेलिंग, दोबारा से बेचना। होल्ड कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। होल्ड में यहाँ पे है गिरफ्तार करना। और HELD कौन सी फॉर्म है? सेकंड और थर्ड।